Assalamu alaikum students. Today's our lecture velocity selector. अच्छा ये velocity selector बेसिकली हमारे पास इस सिलेबस में एक नया टॉपिक है जो कि बच्चों को इतना मतलब इसका अभी अंदाज़ा नहीं है और ये स्मार्ट सिलेबस में भी कैंसिल आउट हुआ है, मतलब एक्सक्लूड टॉपिक है ये, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि बैलेंस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को और इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल को विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं वो वेलोसिटी सेलेक्टर प्रोवाइड करता है। अब वेलोसिटी सेलेक्टर बेसिकली हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन तो सिंपल ही है, डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिटरमाइन करता है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों को इस तरह से बैलेंस करता है कि जो चार्ज पार्टिकल है बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सके। अब उस केस में सबसे पहले तो आप सिंपली अगर आप देखें कि मैग्नेटिक फोर्स जब प्रोवाइड होती है किसी भी पार्टिकल पे, अब यहाँ पे हमने ये जो क्रॉस लगाए हुए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द बोर्ड। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से प्रोवाइड किया गया है तो एक चार्ज पार्टिकल अगर इस वेसिनिटी में आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और बोर्ड की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस तरफ चार्ज पार्टिकल आ रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग पहले तो हम ये अंदाजा लगाएंगे कि फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स वो किस तरफ एक्ट कर रही है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये सेंटर वाली फिंगर, सामने वाली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, तो फोर्स किस तरफ लगेगी, अपवर्ड लगेगी। ठीक हो गया, तो चार्ज जब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में आएगा इस तरह से, तो ये ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रही है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड, तो अपवर्ड जाएगा इन ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उस पर फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगी, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा। अब वो मूव अपवर्ड करेगा, हमें उसका पाथ जो है वो एक लाइन में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जो उसको डाउनवर्ड एक्ट करे, जो कि इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन की हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 5 न्यूटन अपवर्ड लग रही है तो हमें 5 न्यूटन डाउनवर्ड भी लगानी पड़ेगी, ताकि वो जो पार्टिकल है उसकी लाइन जो है वो सीधी रहे, वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी ना बनाए। ठीक है, टू बैलेंस दिस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड डाउनवर्ड, हमें इस कंडीशन को सर्टिफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को डाउनवर्ड एक्ट करना पड़ेगा। अब इस केस के लिए हमें करना क्या पड़ता है, यही सेम डायग्राम इसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड को टुवर्ड्स द बोर्ड अप्लाई कर दें और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे इसको हम एक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जी एक चार्ज पार्टिकल आ गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और अपवर्ड इस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। अब अगर हम इसके बिटवीन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अटैच कर दें, ठीक है, इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अटैच कर दें उसके, ठीक है, इस तरह से। अब हम किस तरह से इनमें साइंस क्रिएट करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इस पर डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ठीक हो गया, अब देखें, अब इस चार्ज पार्टिकल जो इस तरफ मूव करना चाह रहा था, ठीक है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लग रही थी, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा दी जो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। अब इन दोनों फोर्सेज को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल जो है इस पर जो लगने वाली दोनों फोर्स है वो बैलेंस हो जाए, और बैलेंस होने के बाद ये पार्टिकल जो है ये विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ना ही अपवर्ड और ना ही डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होती है और इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है कि एक इलेक्ट्रिक मतलब
एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। अब देखें, अगर ये डायरेक्शन है, हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, टुवर्ड्स द बोर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट किया गया, तो इनकी डायरेक्शन एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ईच अदर के, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल ये वाली है, ठीक है, तो इस तरफ को चार्ज पार्टिकल जा रहा है। जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी एक दूसरे से इस तरह से कि ये दोनों का इफेक्ट को कैंसिल कर दें, जब कैंसिल कर देंगी तो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। तो इसकी वर्किंग में हम यही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस ईच अदर and charge particle move in straight path, ठीक है। जब स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो इसके लिए मतलब कि वो अपना पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, जब देखे ना डिफ्लेक्शन नहीं होगी उसके पाथ में, ना वो ऊपर की तरफ जाएगा वो नीचे की तरफ आएगा। जब डिफ्लेक्शन नहीं होगी, फॉर नो डिफ्लेक्शन एक ही कंडीशन बनती है, फॉर नो डिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है, इस ना डिफ्लेक्शन होने की कंडीशन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए तो ये स्ट्रेट पाथ में रहेगा, डिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है हमारे पास क्यू ई के इक्वल, और मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी वी के इक्वल। क्यू से क्यू कैंसिल, ई इज इक्वल टू वी वी, और वी इज इक्वल टू ई ओवर वी। ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी को फाइंड करने का तरीका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करें और आपके पास वहां से उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स इफ एफ ई इज ग्रेटर देन एफ बी, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा हो जाती है तो पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। पार्टिकल मूव्स डाउनवर्ड। और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन है इलेक्ट्रिक से तो फिर चार्ज पार्टिकल जो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं कि एक तो दोनों इक्वल हो सकती हैं, जब इक्वल होंगी तो उनकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ठीक है पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज़्यादा होगी तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी तो वो अपवर्ड उस पर फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि जो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब जब एक पार्टिकल पर दो फोर्सेज अप्लाई हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, तो इन दोनों फोर्सेस का सम एक न्यू फोर्स को क्रिएट करता है, ठीक है। उस फोर्स का नाम है लॉरेंट्ज फोर्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या है। द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। ऐसी फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस का सम बने वो लॉरेंट्ज फोर्स कहलाएगी। तो हम इसकी डेफिनेशन में बड़ा इजीली, मतलब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लॉरेंट्ज फोर्स बच्चा समझता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, इसके बारे में मतलब सिंपल सा है कि अगर आप एक पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और उन दोनों की फोर्सेज उस पर अप्लाई होंगी तो वो दोनों मिलकर लॉरेंट्ज फोर्स बनाएंगी, मतलब जो उस पे एज ए कंबाइन इफेक्ट होगा वो लॉरेंट्ज फोर्स होगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स
इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम इस तरह से लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, क्यू ई, और ये क्या होती है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आप कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला होता है। इसकी डेफिनेशन लिख दें, साथ ये फॉर्मूला लिख दें, तो 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली इंडक्शन थी, तो कुछ टॉपिक्स जो है ना वो प्रीवियस सिलेबस से निकाले गए। ठीक है, जिसकी वजह से ये इंडक्शन के बारे में बच्चे को पता नहीं चलता कि इंडक्शन हमने क्योंकि फैराडे लॉ में पढ़ लिया, ईएमएफ जो है वो माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी के इक्वल होती है। मतलब एक कॉइल में से अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और माइनस साइन जो है वो उसको ये बता रहा है कि फ्लक्स ईएमएफ जो क्रिएट होगा वो फ्लक्स को अपोज करेगा। मतलब फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इस तरह से क्रिएट होगा कि फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इस तरह से क्रिएट होगा कि उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि बाय मूविंग अ बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। अगर एक कॉइल है उसके करीब एक मैग्नेट को लेकर जाएं तो मैग्नेटिक की लाइन ऑफ फोर्स इसमें से ज्यादा होंगी। जब मैग्नेटिक की लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स का रेट चेंज होगा, तो रेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस कॉइल में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट लगा हुआ है जो कि करंट को डिटेक्ट कर लेगा फौरन ही। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये जो बार मैग्नेट या कॉइल, इन दोनों में से एक चीज स्टेशनरी नहीं होगी। अगर दोनों चीजें ही रेस्ट में हैं तो चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है या जितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल्स की, तो ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा जब तक कि उनकी मूवमेंट रिलेटिव मोशन ना हो। तो इन दोनों में से किसी एक चीज का मूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा, तभी ईएमएफ क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन है डेल फाई, चेंज इन फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, रेट ऑफ फ्लक्स की बात नहीं हो रही, चेंज ऑफ फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर मेथड है वो है बाय टर्निंग द कॉइल। मतलब एक कॉइल है उसको आप घुमाएं, जैसे साइकिल का व्हील होता है, अगर ये इस तरह से पड़ा हुआ है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई तो सारी लाइन उसमें से गुजरेंगी, लेकिन अगर हम उसको परपेंडिकुलर कर देंगे तो उसमें से कोई लाइन भी गुजरेगी नहीं। ठीक है, तो उसको अगर हम इस तरह रोटेट करते जाएंगे, ठीक है, तो उसका एरिया जो है वो बार बार चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो कम और ज़्यादा होंगी, और जितना फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के ज़्यादा होने से नहीं, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और थर्ड नंबर में हमारे पास आ जाता है ये म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब आपको पता है कि एक कॉइल जिसको हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो इस कॉइल में से जब करंट मूव करेगा, करंट मूव करने की वजह से इसमें एक मैग्नेट क्रिएट होगा। ठीक है, उस मैग्नेट की लाइंस, अगर ये करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो बार बार इसमें भी करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो कम ज़्यादा होंगी, और पास पड़ी कॉइल में से जब ये लाइंस गुजरेंगी इसमें भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स चेंज होगा। जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। मतलब एक कॉइल में करंट को चेंज करने से दूसरी कॉइल में ऑटोमेटिकली करंट आ जाता है। ठीक है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में ये मेथड यूज होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एक कॉइल में करंट के चेंज होने से सेकंड कॉइल में ऑटोमेटिकली इंडक्शन होती है। वो कैसे होती है कि जब एक, आपने ये 10th क्लास में भी नॉर्मल पढ़ा होगा कि सोलिनॉइड में से जब करंट पास करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, आपकी फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन बताती है और थंब जो है नॉर्थ पोल को बताता है। इसी तरह ही यहाँ पर भी जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसमें मैग्नेट बनेगा। अब करंट की वैल्यू अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कम और ज़्यादा होंगी, और पास पड़ी कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कम ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, डेल फाई, डेल फाई हो रहा है, तो जब डेल फाई होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ईएमएफ क्रिएट हो जाएगी। तो ये 2-3 प्रोसेस जो हैं वो इंड्यूस करने के हैं, ईएमएफ इंड्यूस करने के, मतलब पोटेंशियल जो क्रिएट किया जाता है, या हमारे डैम्स में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, वो बेसिकली यही प्रिंसिपल होते हैं। या तो मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करवाया जा रहा है या कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव करवाया जा रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है।
फ्लक्स जिस तरह से भी चेंज करें, चाहे वो पानी के गिरने से टरबाइन मूव करे और वो मोटर्स चलें, ठीक है, उस तरह से रेट चेंज हो जाए, चाहे हवा के चलने से हो जाए या बेशक उसको हाथ से घुमा दें, ठीक है, तो इंडक्शन तो होगी ही होगी, चाहे किसी भी तरह से रेट ऑफ फ्लक्स को आप चेंज कर दें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हमने वेलोसिटी सिलेक्टर को डिस्कस किया। वेलोसिटी सिलेक्टर में सिंपली हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जो कि अपवर्ड होगी, फिर हम इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि डाउनवर्ड होगी, और बैलेंस करेंगे उस कंडीशन को कि ताकि वो पार्टिकल जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ आता जाए। इस तरह फिर वर्किंग में हमने कहा कि अगर ये बैलेंस हो जाती हैं तो बैलेंस होकर हम उनकी वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा ये दो कंडीशंस हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी तो पार्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी तो पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, उसके लिए कंडीशंस भी निकाल दी। फिर जब एक पार्टिकल पे दोनों फोर्स अप्लाई होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, तो उन दोनों का सम जो है या उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो है वो क्या कहलाता है, लॉरेंट्ज फोर्स कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और इसको इस तरह से आपने इन दोनों के फॉर्मूले को ओपन करके Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी इस तरह से फॉर्म में लिख देना है, जो कि इसका बेसिक फॉर्मूला लॉरेंट्ज फोर्स का कहलाता है। ठीक है, फिर उसके अलावा कुछ प्रोसेस हैं, तो इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कैसे होती है, ठीक है, बाय मूविंग द बार मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल, ठीक है, या बाय रोटेटिंग द कॉइल इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और बाय म्यूचुअल इंडक्शन। ये 3 से 4 प्रोसेस होते हैं इसके। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ऐसा मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चेंज हो रही होती है, और अगर एक कॉइल उसमें पड़ा हो और इलेक्ट्रिसिटी बार बार आप चेंज करें तो ऑटोमेटिकली उसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइन चेंज होंगी और उस कॉइल में करंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, चाहे आप करंट की वैल्यू को चेंज करें, चाहे आप फ्लक्स किसी भी तरह से रेट ऑफ फ्लक्स को चेंज करें, तो ऑटोमेटिकली उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे फर्दर भी नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो जो चीज़ें यहाँ पर मैंने डिस्कस की हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।